वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पीएम मोदी 15 अगस्त को कर सकते हैं ये बड़ी घोषणाएं। जी हां, और इसी के साथ ही साथ भारत बंद को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, 3 दिन भारत बंद रहेगा, 3 दिन पूरे देश में हड़ताल रहेगी। क्यों रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। 3 दिन भारत बंद रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और उसकी 10 बड़ी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देशवासियों को संबोधित किया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए कॉन्क्लेव में उच्च शिक्षा पर पीएम ने मंथन किया है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी 10 मुख्य बातें। नई शिक्षा नीति में कोई भेदभाव नहीं होगा। नई शिक्षा नीति नए भारत की नींव रखेगी और भेड़ चाल खत्म हो जाएगी। बच्चों में सीखने की ललक बढ़े, इसलिए स्थानीय भाषा पर फोकस किया गया। 5वीं तक अपनी भाषा में पढ़ाई करेंगे बच्चे। हमें विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्षों से पुराने ढेरों पर चल रहा था, जिसके कारण नई सोच, नई ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। पीएम ने नई शिक्षा नीति का औचित्य बताते हुए कहा कि कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी थी। दिलचस्पी, क्षमता और मांग की मैपिंग के बिना इस होड़ से छात्रों को बाहर निकलना जरूरी था। हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने देश के संस्कारों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की बुनियादी तैयार करेगी और युवाओं को जिस तरह के एजुकेशन की जरूरत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बातों पर विशेष फोकस है। हर विद्यार्थी को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे और अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोर्स को फॉलो करे, और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। जी हाँ, हर विद्यार्थी को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे और वो अपनी शिक्षा सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोर्स को फॉलो करे, और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें है व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो असम विधानसभा के 11 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, और इसी के साथ बिहार में 3646 नए मामले दर्ज किए गए। बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 6 अगस्त को 3646 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए और इसके बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 71,794 हो गई है। और इसी के साथ पीएम मोदी कल राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक आकर्षक अनुभव का केंद्र होगा। पीएम दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे, जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। पांडुचेरी में 244 नए मामले सामने आए। जी हां, पांडुचेरी में आज 244 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और वहीं पर 77 लोग ठीक हो चुके हैं और 5 मौतें दर्ज की गई। और इसके बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या 4862 हो गई है, जिसमें से 1873 सक्रिय मामले हैं और 2914 रिकवर हो चुके हैं और 75 मौतें शामिल है पांडुचेरी में। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 3000 के पार हो चुकी है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 3061 हो गई है, जिसमें 1124 सक्रिय मामले हैं और 1897 रिकवर हो चुके हैं और 12 मौतें शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। तेलंगाना में 2207 नए मामले सामने आए। जी हां, आज तेलंगाना में 6 अगस्त को कोरोना संक्रमण से 12 लोगों की मौत हुई है और 2207 नए मामले दर्ज किए गए और राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,257 हो गई है और अब तक 601 लोगों की इस वायरस से तेलंगाना में मौत हो चुकी है। राजस्थान में 422 नए मामले सामने आए। राजस्थान में आज 10:30 बजे 422 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और 6 मौतें हुई हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 49,418 है, जिसमें से 35,186 ठीक हो चुके हैं और मामले
469 सक्रिय मामले हैं और 763 मौतें शामिल हैं। डीयू को ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा की मिली अनुमति। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। शेड्यूल के अनुसार कुछ दिशा निर्देशों के साथ मेल और आधिकारिक पोर्टल पर भी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। जी हां, देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 20,27,074 हो गई है, जिसमें से 6,07,384 सक्रिय मामले हैं और 13,78,000 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और अब तक 41,585 लोगों की इस वायरस से हमारे देश में मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 62,537 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 62,537 नए मामले सामने आए और 886 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5,74,000 नमूनों की जांच हुई है। जी हां, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 6 अगस्त तक परीक्षण किए गए और कोरोना नमूनों की कुल संख्या 2,27,24,134 है, जिसमें से 5,74,783 नमूनों का परीक्षण गुरुवार को किया गया। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1,203 और ब्राजील में 1,226 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 1,62,000 से ज्यादा हो गई है और 50,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। और पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1,203 और ब्राजील में 1,226 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़े वर्ल्डोमीटर के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8 बजे तक के हैं। दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,92,00,000 के पार हो चुका है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से लगातार जूझ रही है और वर्ल्डोमीटर के मुताबिक इस वायरस से मरने वालों की संख्या 7,17,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों का आंकड़ा 1,92,55,000 को पार कर गया है, जबकि 1,23,57,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। तेलंगाना में कोरोना को मात देकर ड्यूटी पर लोगे 182 पुलिसकर्मी। जी हां, तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस के 182 कर्मचारी कोरोना वायरस को मात देने के बाद गुरुवार को ड्यूटी पर लौट आए हैं। कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर बेहतर हो रही है। जी हां, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है और ये निगरानी, नियंत्रण और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण संभव हो पा रही है। भारत के कोरोना के मामलों के प्रबंधन के लिए कोविड समर्पित अस्पतालों का एक नेटवर्क बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, यानी कि 10 अगस्त तक आ सकती है दुनिया की पहली वैक्सीन। जी हां, रूस में पूरे हुए ट्रायल। रूस ने दावा किया है कि 10 से 12 अगस्त के बीच कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा और ये कोरोना को मात देने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन है। समाचार एजेंसी के मुताबिक लॉन्च को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रिपोर्ट के मुताबिक पहले इसे रजिस्टर किया जाएगा और फिर 3 से 7 दिनों के अंदर ये वैक्सीन लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध कराई जाएगी। रूस की तरफ से पहले कहा गया था कि 15 से 16 अगस्त तक ये वैक्सीन आएगी और इस वैक्सीन को गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के तैयार किया गया है। वैक्सीन पर WHO की चेतावनी। जी हां, वैक्सीन पर WHO ने चेतावनी दी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने रूस की इस वैक्सीन को लेकर कई तरह की चिंताएं जाहिर की और WHO ने कहा है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, तो ऐसे में इस वैक्सीन की सफलता पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि WHO के प्रवक्ता ने कहा है कि सबको चौंका दिया। अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। इस बीच स्वास्थ्य विभाग संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि दुनिया भर में 6 वैक्सीन का काम तीसरे पेज में हुआ गया, लेकिन WHO का कहना है कि फिलहाल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सारी वैक्सीन कामयाब होंगी। दुनिया भर में फिलहाल 165 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसके अलग अलग फेज के ट्रायल चल रहे हैं। WHO के मुताबिक इस वक्त 26 वैक्सीन ऐसी हैं जिसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट। अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। RBI ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए उठाया नया कदम, ऑफलाइन भुगतान सुविधा को दी मंजूरी। जी हां, रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पायलट आधार पर
ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए खुदरा भुगतान योजना की घोषणा कर दी है। और इस पहल का मकसद है उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। रिजर्व बैंक ने विकासात्मक और नियामकीय नीतियों पर बयान में कहा कि केंद्रीय बैंक इकाइयों को ऑफलाइन भुगतान समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए पायलट योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के हितों और देनदारी सुरक्षा आदि का ध्यान रखते हुए ऑफलाइन माध्यम से अंतरित सुविधाओं के साथ छोटी राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव है। तो इसी को लेकर थी आज की बड़ी अपडेट कोरोना वायरस कोरोना वैक्सीन को लेकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।